Hello बच्चों, let's read the question. Question says the diagram shows several numbers in the complex plane. The circle is the unit circle centered at origin. Then which of the points may be the reciprocal of f? A option is A, B option is B, C option is C, D option is T. तो यहाँ पर मैं f का क्या फाइंड आउट करना है, रेसिप्रोकल बताना है कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एफ इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। एफ हमारा क्या है, ए प्लस आयोटा बी है। वेयर एफ हमारा क्या है, सिंस एफ इज द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, जो यूनिट सर्कल है उससे क्या कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वेयर सिंस, सॉरी यहाँ से हम सिंस एफ लाइज, सिंस एफ is given outside of the unit circle and in the first quadrant, so then जो हमारा a होगा ग्रेटर देन 1 एंड b ऑल्सो ग्रेटर देन 1। सो नाउ f इज इक्वल टू हमारा क्या, a प्लस आयोटा b। उसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा, तो दिस इंप्लाइज रेसिप्रोकल ऑफ f, रेसिप्रोकल ऑफ f हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन f होगा। रेसिप्रोकल तो हमें बताना है कौन सा पॉइंट होगा इसका, तो दिस इंप्लाइज f 1 अपॉन f, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी, 1 माइनस का आयोटा बी, सॉरी a माइनस आयोटा बी, a माइनस का आयोटा बी से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, नीचे तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर भी आएगा साथ में, a स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, ऊपर आएगा हमारे पास a माइनस का आयोटा बी। सो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन f इज इक्वल टू a माइनस का आयोटा बी और अपॉन में हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आयोटा बी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसका रियल पार्ट क्या है, 1 अपॉन f का रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन f ये हमारा कितना है, माइनस का b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव आया है। तो दिस इम्प्लाइज जो 1 अपॉन f है ये किसके अंदर लाई करेगा, लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा ना। अगर हम इसकी बात करें a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, सिंस a और b दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 है, सिंस a इज ग्रेटर देन 1 और b भी हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा, a आएगा। एंड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी ऑलवेज हमारा ग्रेटर देन क्या रहेगा, b भी रहेगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए एंड ऑलवेज ग्रेटर देन b रहेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन ए
एंड बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमारा क्या आएगा लेस देन, सॉरी 1 रहेगा, ये भी हमारा लेस देन 1 रहेगा। तो किसके अंदर लाई करेगा, ये हमारा यूनिट रेडियस सर्कल, जो हमारे पास यूनिट रेडियस का सर्कल आ रहा है उसके अंदर ये क्या करेगा, लाई करेगा। तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ, ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, इसका मोड वो लेस देन 1 आ रहा है, और इसका मोड भी अगर हम इसका मोड लेते तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये भी हमारा क्या आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन एफ है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज modulus of real part of 1 upon f and modulus of imaginary part of 1 upon f both are less than 1। तो दिस इम्प्लाइज जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट 1 अपॉन एफ will lie inside the unit circle, inside the unit circle। so this implies जो पॉइंट होगा हमारे पास, पॉइंट 1 अपॉन एफ यूनिट सर्कल के अंदर कौन सा लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी पॉइंट होगा हमारा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।